और याद रखना, जब गिरता है तो फिर चलता है, फिर चलता नहीं दौड़ता भी है। तो यदि आप कभी गिर भी गए तो समझ लेना कि परमात्मा आपको दौड़ाने की तैयारी कर रहा है। बस विश्वास रखिएगा, हारिएगा मत, वो आपको दौड़ाएंगे। विश्वास कभी भी कहीं भी टूटे ना, हर स्थिति में विश्वास मजबूत हो। भगवान ने गोवर्धन उठाकर सिद्ध कर दिया कि मैं सबका रक्षक हूं। सबके रक्षक भगवान ही हैं, इनके सिवा कोई है भी तो नहीं, कोई तो बताओ। सारे ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हमने पहाड़ उठाया है, तुम खा लो। भगवान ने नीचे किया, सबका अहंकार टूट गया। आज भगवान का मन हुआ कि चलो गोपियां हमें रोज याद करती हैं, आज हम उन्हें याद करें। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं ब्रजश्रियः कृष्णगृहीत मानसा। आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े हो गए श्याम सुंदर ने देखा, शरद पूर्णिमा की रात थी, चारों तरफ चांद का प्रकाश बिखर रहा था। आज भगवान को लगा कि चलो गोपियों को बुलाकर इनके संग रंतुम रमण करते हैं। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान के मन की रात्रि आ गई। कौन सी? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात। वीक्षरंतुम, आज भगवान ने मन बनाया चलो रंतुम रमण करते हैं। आज भगवान का मन हुआ है मनश्चक्रे रमण करने का, गोल गोल घूमने का। अब भगवान गोपियों के संग रमण तो करें, पर कैसे? बोले योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। रास पंचाध्याय, रास शुरू होने का सबसे पहला श्लोक यही है, रास लीला का। इस श्लोक को आप ये समझिएगा कि इसमें लिखा है योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया है। भगवान ने लीला कैसे की? किसके सहयोग से की? योग माया के सहयोग से की। ये योग माया कौन है? भगवान की सहायक है योग माया। माया किसे कहते हैं? जो है ही नहीं और वो दिखे, जो है नहीं पर दिख रहा है। अच्छा बताओ, इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है? बताओ, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, बताओ क्या है वो चीज? है नहीं पर दिखती है, क्या है वो? बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है? बताओ मैया जी, लगाओ दिमाग में जोर। मैया जी, ओ मेरी माँ, लगाए कुछ जोर। क्या क्या भूत? हाँ, भूत नहीं, भूत भी आजकल दिखते नहीं है बेचारे। एक चीज है जो है नहीं, दिखाई पड़ती है। आप जब सड़क में गाड़ी लेकर चलते हैं गर्मियों के समय, तो सड़क में लगता है पानी भरा है, मृग तृष्णा बोलते हैं। है नहीं, सड़क में कहीं भी पानी नहीं है, पर चूंकि धूप सड़क में पड़ने से देखने में ऐसा लगता है कि वो दिखता पानी की तरह, बिल्कुल पानी। आपने भी कई बार देखा होगा और आप भी कई बार इसमें अचंभित हुए होंगे। देखा कि नहीं कभी आपने? मैया नहीं देखा? नहीं देखा। गाड़ी में आगे की सीट में बैठना एक आध बार, पीछे की सीट से ध्यान नहीं जाता। आगे की सीट में बैठना, गाड़ी चले तो सामने सड़क को देखना, अभी भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। ऐसा लगेगा पानी भरा है, जाओ तो कुछ नहीं। यही माया है, इसी को माया का स्वरूप कहा गया है नहीं, दिखती है। चलिए दूसरा उदाहरण समझते हैं। अब ये वाला उदाहरण आपने सुना होगा। कभी जादू देखा है? जादू, गांव में पहले जादूगर आते थे जादू दिखाने। एक जादूगर ने हमारी आंखों के सामने रस्सी को सांप कर दिया, रस्सी का सांप बना दिया। क्या बना दिया उसने? रस्सी को। अब बताओ, जो आदमी रस्सी को सांप बना सकता है वो कैसा होगा? ये कला तो केवल भगवान में है, पर जादूगर तो यूं चुटकियों में करता है। जो आदमी रस्सी का सांप बना देता है वो जादू पूरा होने के बाद आपसे 2-2 रुपए मांगता है। जिसके अंदर इतना टैलेंट है, इतनी योग्यता है, वो आपसे 2-2 रुपए मांगता है। जादूगर से पूछा, क्यों भाई, रस्सी का सांप तूने सही में बनाया क्या? बोले नहीं, रस्सी का सांप मैंने कभी नहीं बनाया आज तक, और ना कभी बन सकता है। ये तो हाथ की सफाई है, लोगों को देखने का धोखा हो जाता है। इतनी सफाई से हम काम करते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते। दिख रहा है कि रस्सी का सांप बन गया, आप देख रहे हैं और आपने मान भी लिया कि हाँ सही है, पर वो है नहीं।
है नहीं पर दिख बराबर रहा है, इसी को माया कहते हैं। जो है नहीं पर दिख रहा है, ये क्या है? ये क्या है? माया। यही माया है। यही माया तुम्हें और हमें भी नचा रही है। ये संसार भी तो जादू है। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, परिवार, दिख रहा है कि ये सब मेरे हैं। जरा दिल में हाथ रख के कहो कि ये सब तुम्हारे हैं, कोई तुम्हारा नहीं है। पत्नी तुम्हारी है नहीं पर दिखती है तुम्हारी सी। पति तुम्हारा है नहीं पर दिखता है तुम्हारा सा। पुत्र तुम्हारा है नहीं पर दिखता है तुम्हारा सा। अरे और तो सब छोड़ दो, ये शरीर जो है ना, ये भी तुम्हारा है नहीं पर लगता है तुम्हारा, ये मेरा शरीर है। यदि तुम्हारा होता ये शरीर तो बुढ़ापे में आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? तुम्हारा था तो आंखें खराब क्यों कर ली? तुम्हारा था तो बुढ़ा क्यों हो गया? तुम्हारा था तो बाल पक क्यों गए? तुम्हारा था तो चमड़ी झूला झूलने क्यों लग गई? क्यों? तुम्हारा था तो तुम बुढ़े ना होते, जवान ही बने रहते। इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हारे शरीर को भी तुम रोक सके। कितनी बड़ी माया का उदाहरण हमारे पास है, पर हम समझते नहीं। ये शरीर हमारा है नहीं पर लगता पूरी जिंदगी यही है कि ये हमारा है। यही माया है। जो तुम्हारा है नहीं पर लगता है कि मेरा, यही माया है। और यही माया के चक्कर में सब पड़े हैं। लोग कहते हैं ना माया माया, यही माया है। जो तुम्हारा नहीं है वो लगता है मेरा है। तुम्हारे दादा परदादा भी कहते थे ये घर मेरा है। आप भी कह रहे हो ये घर मेरा है। आपके बच्चे भी कहेंगे घर मेरा है। घर तो ज्यों का त्यों बना रहा, कहने वाले निपटते गए। तुम्हारा था नहीं पर तुम्हारा सा लगता था। तुम्हारा है, तुम्हारा मेरा है, ये कमरा मेरा है, मेरा है। चले गए, कमरा ज्यों का त्यों पड़ा। कमरे में सोने वाले बदल जाते हैं, कमरा नहीं बदलता। बोलो, यही माया है। इस माया को जिसने समझ लिया वो संसार के सारे दुखों से पार हो गया, और जो इस माया में उलझ गया वो दर दर की ठोकर खा रहा। इसलिए संत जन कहते हैं माया सगी न मन सगा। माया सगी न मन सगा, सगा न यह संसार। संसार भी सगा नहीं, माया भी सगा नहीं, सगी नहीं, और ये मन भी सगा नहीं। ये मन कब कहां भाग जाए कोई गारंटी नहीं इसकी, कोई भरोसा नहीं इसका। मन के चक्कर में ही कई बार परेशानी आ जाती है। इसलिए कहता हूं मन को यहां वहां ना लगाकर भगवान के चरणों में लगाओ। आज भगवान अपने मन को गोपियों के आवाहन में लगाते हैं। योग माया का आश्रय। अच्छा, भगवान ने योग माया का आश्रय क्यों लिया? देखिए, भगवान भी माया का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान थे एक, और गोपियों को बुलाना है तो गोपियां आएंगी बहुत सारी, हजारों गोपियां आएंगी। तो हजारों गोपियां आएंगी तो एक आदमी से हजारों गोपियां थोड़ी मन की बात कर सकती हैं। भाई 1000 आदमी से यदि आप मिलो 5-5 मिनट तो पूरी रात नहीं गुजर जाएगी, तो भी कम पड़ेगा। 5-5 मिनट भी यदि एक गोपी को आप समय देंगे बात करने के लिए, और जब दिल की बातें हैं तो 5 मिनट में तो पूरी होंगी नहीं। तो भगवान ने योग माया का आश्रय इसलिए लिया कि आज जितनी गोपियां आई सारी गोपियों को एक एक कृष्ण मिले। इस गोपी के लिए ये कृष्ण, मतलब भगवान अनेक रूप बनाते हैं। अच्छा, भगवान भी इतने सारे रूप बनाते हैं ना, तो माया से बनाते हैं। जैसे आपके भी अनेक रूप हो सकते हैं। अच्छा, आपके अनेक रूप कब हो सकते हैं बताओ? आप भी अनेक रूपों में दिख सकते हैं, बताओ कब? कब? जब आपके सामने बहुत सारे दर्पण हो तब। आपके सामने ढेर सारे दर्पण रख दिए जाएं, कांच, तो जितने दर्पण होंगे आप उतने ही दिखेंगे ना। 100 दर्पण होंगे तो आप कितने हो जाएंगे? 100। आपको 100 करने के लिए हमें दर्पण ही 100 खरीदने हैं बस। आप तो एक ही रहेंगे पर 100 में दिखने लगेंगे। तो जो दर्पण काम करता है ना, वही काम माया करती है। एक कृष्ण को उसने हजारों के रूप में परिवर्तित कर दिया, और जितनी गोपियां आई सबको एक एक कृष्ण मिले। इसलिए लिखा है योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने योग माया का सहारा लिया। माया, भगवान भी माया के संग चलते हैं। माया के बिना ठाकुर जी का कोई काम नहीं होता। माया का पर्दा तुम में हम में पड़ा है, इसलिए हम उलझ रहे हैं। और जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो कृपा क्या होती है? बोले माया का पर्दा हटा लेते हैं, कृपा हो जाती है। यही तो कृपा है। माया का पर्दा हटना ही भगवान की कृपा है। जिनको भगवान मिले हैं उनकी आंखों से माया का पर्दा ही तो हटा है, और ज्यादा हुआ क्या है? यही माया का पर्दा तो हटना मुश्किल है। माया सबको नचाती है। मम माया दुरत्यया, बड़ी दुस्तर है माया। माया आज भगवान ने सब गोपियों का आवाहन किया। सारी गोपियां अपने अपने काम कर रही थी। एक सुंदर सा गीत छोड़ दिया ठाकुर जी ने। बांसुरी को अधरों पे रखा और सुंदर सा गीत गाया, है ना।
भगवान की बांसुरी जब बजती है ना, सब पागल हो जाते हैं। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। अब सारी गोपियों ने, जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो सारी गोपियां काम धाम छोड़ करके दौड़ पड़ी। श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं और जब बांसुरी बजी तो तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूं। जब गोपियां आई बंसी की तान सुनकर तो कौन कहां से आई, किस भाव से आई, गोविंद का गीत क्या था, जरा सुनिएगा। रोज 2 घंटे जाकर भगवान का ध्यान एकांत में करता। सारे काम देखिए, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, पर भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। आधा घंटा, 1 घंटा आप अपनी नींद से काट कर दो। आप 10 घंटे सोते हैं तो 9.5 घंटे सोइए, आधा घंटा पहले जाकर भगवान का भजन कीजिए। आप सवेरे 5 बजे उठते हैं तो 4:30 बजे उठिए, 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठिए, 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठिए। अपनी नींद से 1 घंटा आधा घंटा काट के वो नींद का बचाया हुआ समय भगवान को दीजिए। क्या करेंगे सो के? सो तो लिया बहुत, और सोने से फायदा क्या है? 6 घंटे की नींद भी बहुत होती है, 7 घंटा ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति को 6-7 घंटा बहुत है, ये नहीं कि दिन पूरी रात पूरा दिन सोए। किसी भी हाल में 5 बजे जाग जाओ, 5 बजे नहीं तो 5:30 बजे तो जाग जाओ, और बस भगवान का चिंतन करना शुरू कर दो। प्रिय भक्तों, एक राजा थे, वो रोज सवेरे जाते भगवान के मंदिर में, जंगल में एक बना रखा था एकांत में, ताकि झंझट से बचूं और भगवान का चिंतन एकांत में करूं। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, राजन आपकी त्याग तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, आपका बहुत व्यस्ततम जीवन है, फिर भी आप समय निकालकर मेरे पास आते हैं। आपकी तपस्या से, त्याग से मैं खुश हुआ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने कहा, महाराज हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा प्रेम बना रहे, हमें यही चाहिए, और एक छोटी सी और इच्छा है। हाँ हाँ बोलो। राजा ने कहा, देखो हमारी जितनी प्रजा है सबको यदि आपका दर्शन हो जाए तो सब कृतार्थ हो जाएंगे। एक बार हमारी संपूर्ण प्रजा को आप दर्शन करा दीजिए अपना। भगवान ने कहा, देखो वैसे तो तपस्या आपने की है, दर्शन के अधिकारी तो आप हैं, पर आप कह रहे हैं कि सबको कराओ, तो चलो आपकी हम बात अधूरी नहीं छोड़ेंगे, पूरा करते हैं। कल सुबह आप सबको लेकर आ जाना, ठीक 10 बजे। ठीक है। राजा गए, गांव में ढिंडोरा पिटवाया, सुनो सुनो कल सुबह जल्दी निकलना है, 6 बजे निकल चलना, भगवान से मिलना है। 10 बजे का टाइम दिया है भगवान ने, चलो कौन कौन चलेगा? नगर नगर गांव गांव तक खबर गई, सब तैयार। शाम को ही ढिंडोरा पीटा, सब रात को इकट्ठे हो गए, कीर्तन भजन पूरी रात किया, सवेरे नहा धो के चल पड़े सारे लोग। चले सारे लोग कीर्तन करते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए, झूमते हुए, आज भगवान के दर्शन मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे, सब प्रसन्न थे। पर बेचारे क्या जानते थे कि रास्ते में माया का भी ढेर लगा है। आगे चले तो पैसों का ढेर लगा था। गांव वालों ने पहली बार, राजा की प्रजा ने पहली बार इतना पैसा देखा। अब राजा की सारी प्रजा पैसे देखकर पागल हो गई, उलझ गए पैसों में, चढ़ गए ढेर में और सब समेटने लगे। सब कह रहे हैं, भैया हमें पता होता तो हम झोला लेके आते, पर बेचारे झोला लाए नहीं। जिनके गले में दुपट्टा था उसी पर झीना झपटी, दुपट्टा हमें दे दो हम बांधेंगे। नहीं, तेरा दुपट्टा थोड़ी हमारा, जिसका जितना बड़ा दुपट्टा वो उतना बड़ा आदमी बन गया, क्योंकि दुपट्टा बड़ा तो माल भी ज्यादा आएगा। जिनके पास बेचारे रुमाल ही ले गए थे नाक पहुंचने के लिए, वो बड़े नुकसान में रहे, उनका बड़ा नुकसान हुआ। तो अब रुमाल में कितना आएगा? राजा ने कहा, भैया चलो देखो भगवान मिलने वाले हैं। आगे भगवान 10 बजे का टाइम दिया है उन्होंने, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। सब कहने लगे, भगवान से कहना कल मिले, आज हम बड़े बिजी हैं। पर कुछ समझदार थे, कुछ लोगों को लगा नहीं भगवान को पाने आए हैं, चलो भगवान को पाते हैं। चल पड़े। 200-400 कदम आगे रखा कि जो पैसों के ढेर से उतर कर आए थे, दिल को बड़ा करके आए थे, 10-5 लोग आए, पूरा गांव तो वही उलझा है, पूरी प्रजा। अब छटनी हो रही है। ईश्वर देखो छटनी कैसे करते हैं। भगवान को पता है कि तुम कहां उलझ सकते हो, वही लालच देते हैं, पता है उन्हें कमजोरी। आगे चले तो कुछ लोग जैसे ही आगे चले तो सोने का ढेर नजर आया, सोना ही सोना। अब वो पैसे से जो उतर के आए थे ना, वो सब सोने पे चढ़ गए। और राजा ने कहा, भैया बस समय कम बचा है, भगवान मिलने वाले हैं ना, सोना नहीं छोड़ा जाएगा, पैसा तो छोड़ दिया, सोना कैसे छोड़े? अब नहीं उतर रहा है कोई। 2 उतर गए,
ना सोना नहीं, हम तो भगवान को पाएंगे। चलो अब 3 राजा और 2 वो। अब सोचो लाखों में केवल 2 रह गए। एक राजा आगे चले, जैसे ही आगे चले तो हीरे मोती का ढेर। अब तो भैया वो पागल हो गए कि भैया एक हीरा करोड़ों का है, ये तो सोना और पैसों से भी बढ़िया है, हमारे तो रुमाल में काम बन जाएगा। तो रुमाल में हीरे मोती भरने लगे। राजा ने कहा बस 10-20 कदम और चलो, वो मंदिर दिख रहा है, अंदर चलो, भगवान मिलेंगे, 10 बज रहा है। उन्होंने कहा राजा साहब भगवान से कहिएगा कल जरूर हम आएंगे, आप बात कर लीजिएगा। राजा अकेले चले, वो उतरे ही नहीं, क्या करें, 10 बजे का टाइम था। अकेले भगवान पहुंचे, भगवान खड़े थे इंतजार में। राजा से कहा राजन आपने देर लगा दी, मैं कब का खड़ा हूं। भगवान ने कहा तुम कह रहे थे गांव वालों को लाओगे, अपनी प्रजा को लाओगे, कहां तुम्हारी प्रजा। राजा ने कहा महाराज सब निकले तो थे आपके लिए, पर सब रास्ते में ही उलझते चले गए। सब चले थे आपको पाने के लिए, रास्ते में कोई पैसों में उलझ गया, कोई सोने में उलझ गया, कोई हीरे और मोती में उलझ गया। सच कहूं मेरी मां, वो उलझे हुए लोग हम और आप ही हैं। हम सब की सब भगवान को पाने के लिए ही संसार में आए थे, पर हम भगवान की तरफ बढ़े उसके पहले हमें पैसा मिलता गया, सोना चांदी मिलता गया, पद प्रतिष्ठा मिलती गई, हम उलझते चले गए। अब कोई पैसों के ढेर से उतरे, कोई सोने के ढेर से उतरे, कोई हीरे के ढेर से उतरे, तो भगवान तो खड़े ही हैं दर्शन देने के लिए, पर कोई उतरे तो सही। जो उतर गए इस ढेर से वो पहुंच गए, जो नहीं उतरे वो कहीं नहीं पहुंचे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि भगवान तक पहुंचना हो तो मन को संसार के खूंटे से खोलना ही पड़ेगा। देखो पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसे कमाते हुए भगवान का चिंतन करें, और जो पैसा आए तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे पास यदि पैसा आया तो हम उसका केवल धर्म से जोड़ेंगे, उसे केवल पुण्य से जोड़ेंगे, उसे अपने हाथ से दीन दुखियों की सेवा कर लो। हाँ, अपने हाथ से पुण्य कर लो, क्या बिगड़ रहा है, क्या नुकसान है। इसलिए धन मिले तो सिर्फ धर्म करिएगा, अधर्म की तरफ बिल्कुल मन ना लगे आपका। खूब धन कमाइएगा और बिहारी जी से प्रार्थना कीजिएगा कि हे बिहारी जी हमें आप धन दे रहे हैं तो हमारा भाव धर्म करने का बना रहे, दान करने का भाव बना रहे, यही कृपा कीजिए हम पर। तो भगवान तो तैयार है मिलने को, बस आपके उतरने में देर है। लॉलीपॉप जो लिए बैठे हो ये छूटे हाथ से तो फिर भगवान भी पकड़ में आवे, अब यही नहीं छूट रहा है। भाई मैं ये वस्तु छोड़ूंगा तब तो इस हाथ से कोई दूसरी वस्तु पकड़ूंगा, छोड़ ही नहीं रहा हूं, आपसे छूट ही नहीं रहा है कुछ। अरे चलो 50 साल तक के आदमी पकड़े तो ठीक समझ में आता है, 80-80 साल के लोग पकड़े बैठे, बुढ़ापे में क्या पकड़े हो भाई, भगवान के चरण पकड़ लो, मन को खूंटे से खोल दीजिए तब तो नैया पार। एक बार यमुना जी में भांग पीने वाले कुछ भंगेड़ी जाकर नाव में बैठ गए। भांग पीने वाले भंगेड़ियों को लगा चलो आज यमुना जी से नाव चलाते चलाते प्रयागराज चलते हैं। भंगेड़ी तो भंगेड़ी, नशा है उनको, नशा कर लिया, नाव पर बैठे 4 भंगेड़ी थे, चारों ने पूरी रात नाव चलाई चारों ने नाव चलाई, पूरी रात चलाई, अच्छी हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि नाव चल रही है, पानी में थी ना। जब सवेरे उनको प्रकाश नजर आया, उन्होंने कहा भैया ये तो वही घाट है जहां बैठे थे। तो लोग नहा रहे थे वहां पर, लोगों ने कहा भैया कहां जाना है, भैया हमें प्रयागराज जाना है, हम वृंदावन से बैठे हैं यमुना जी। अरे भैया ये वृंदावन ही है। अच्छा वृंदावन ही है तो हम क्या पूरी रात नाव चलाए पहुंचे नहीं क्या। अरे पागल रस्सी बंधी थी नाव से, खोली तो है नहीं, नाव रात भर चलाई नाव बंधी है खूंटे से, और बंधी नाव को रात भर चलाओगे तो कहां पहुंचेगी वो और नशा था इन्हें भांग का, बस यही हालत है। उन्हें भांग का नशा था, दुनिया वालों को पद प्रतिष्ठा का नशा है, पैसा कौड़ी का नशा है। नशा सबको है, आप ये मत समझिएगा कि केवल शराब में नशा होता है, अरे पैसे में भी शराब से ज्यादा नशा होता है, पैसे में शराब से कई गुना ज्यादा नशा होता है। हाँ जी, नाव घूंटे से खोली नहीं, रात भर चलाई, मेहनत करी, सब बेकार चली गई मेहनत। आप जब तक अपने मन को संसार के खूंटे से खोलेंगे नहीं तब तक आप कितनी भी मेहनत करो सारी मेहनत बेकार है। जिस दिन मन संसार के खूंटे से खुलेगा तभी आपकी नैया भगवान के चरणों तक पहुंचेगी, नहीं तो मेहनत तो पूरी होगी पर पहुंचेगी कहीं नहीं। तो मन से संसार का परित्याग करना पड़ेगा। गोपियां त्याग कर चुकी थी, गोपियों के मन में कोई चाहत नहीं थी। अच्छा आप जरा समझिएगा,
आपसे कहा जाए कि चलो आज अपना घर छोड़ के चलो भगवान के चरणों में और वहीं रहेंगे, तो क्या आप चल सकते हैं? तुरंत जैसे बैठे हो वैसे ही। आपसे बात कर रहा हूं, जितने लोग यहां बैठे, आपसे कहा जाए चलो छोड़ो अपनी पत्नी को, चलो भगवान के चरणों में, जाओगे? नहीं। चलो छोड़ो अपना कोठी बंगला, चलो भगवान के चरणों में। आदमी पहले ये कहेगा भैया वसीयतनामा तो लिखवा लें, थोड़ा सा टाइम तो दो। यूं चुटकियों में तो कोई नहीं चलेगा, उठ के चलेगा आपके साथ। पर गोपियां कैसी थी? भगवान ने बुलाया कि आओ, तो एक गाय दोह रही थी तो तुरंत छोड़ के चल पड़ी। दुहंत्यो भी ययो काश्चे दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, एक में लगा ही नहीं, एक में लगा रही थी और बंसी सुनाई पड़ी। अच्छा, आप एक आंख में काजल लगाएं और आपका पति हॉर्न बजाए जल्दी आओ लेट हो रहे हैं, तो आप दूसरी में लगाएंगी तब ही जाएंगी। ऐसा नहीं कि आप एक में लगाई हो आंख में काजल, दूसरे में ना लगाओ चली जाओ, ऐसा आपके संग नहीं हो सकता। पर गोपियों के संग ऐसा हुआ कि आंख में काजल एक आंख में लगा, दूसरी में लगाया ही नहीं, बुलाया तुरंत चल पड़ी। मतलब इस कोटि का वैराग्य था, इसे कहते हैं वैराग्य। हम लोगों के भीतर इतना प्रबल वैराग्य नहीं है कि चुटकियों में छोड़ दें सब कुछ। और आज का आदमी यदि छोड़ भी देना तो छोड़ने के बाद लोग गाना गाते, साहब हमें नहीं जानते, हम तो कोठी बंगलों में रहते थे, सब छोड़े बैठे हैं। तो छोड़ तो दिया है तुमने, पर यहां तो दिमाग में सब घुसा पड़ा है, यहां से कब छोड़ोगे? ये कोई छोड़ना है क्या? गाना तो अभी भी गा रहे हो कि हम कोठी बंगलों में रहते थे, तो ये छोड़ना भी कोई छोड़ना नहीं है। छोड़ने का अर्थ ये है कि उसकी याद ही ना आए जिसको छोड़ा। कैसे? जैसे आप सवेरे जब मंजन करते हैं, है ना, दांतों को साफ करते हैं तो कुल्ला करते हैं, तो आपके मुंह का कचरा पानी के माध्यम से नीचे गिर जाता है। तो फिर आप देखते हैं ओ हो ये तो अभी हमारे मुंह में था, बाहर चला गया। उसकी याद आती है आपको? आप जीभ ही करते हैं तो जीहवा की सारी गंदगी निकल जाती है, तो आप उस गंदगी को याद करते हैं कि कहां चली गई, अभी तो हमारी पास थी। जैसे आप अपना मलमूत्र त्याग कर उसे तुरंत भूल जाते हैं, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, उसी तरह जब संसार को आप मलमूत्र की तरह त्याग कर देखना भी पसंद ना करें, यही उच्च कोटि का वैराग्य है। और यह वैराग्य गोपियों में स्थित था। यह वैराग्य चाहिए जिनके भीतर यह वैराग्य था। मीरा के भीतर वैराग्य था, नरसी के भीतर यह वैराग्य था। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा, देखो जरा, तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा जितना प्यार हमसे करते हो इतना भगवान से क्यों नहीं करते? बस तुरंत तुलसीदास जी उल्टे पांव जैसे खड़े थे वैसे ही निकल गए। और आपकी पत्नी 50 बार कह चुकी है ये बात, पर आप कहां निकलने को तैयार है? आपकी पत्नी तो आपको डांट भी देती है तो आप रोध होके फिर चले जाते हैं, छोड़ा ही नहीं जाना, छूटता ही नहीं। गोपियां कितनी श्रेष्ठ हैं। एक सखी, भागवत में लिखा है कि एक सखी वस्त्र बदल रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी तो तुरंत छोड़कर जितना पहना उतना ही अपने आप को भूल चुकी थी। सखियां भूल गई थी कि मैं कौन हूं और छोड़ छाड़ कर चल पड़ी। आखिरी में सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक सखी की गोद में बच्चा था 1 महीने का, उसे दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी कृष्ण की, तो उसे वहीं छोड़ा उस बालक को, और दूध पीते बच्चे को छोड़कर वो सखी चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। अब सोचो एक स्त्री, एक मां अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती है, पर उसने छोड़ दिया भगवान के लिए। कितना उच्च कोटि का वैराग्य है, कितनी उच्च कोटि की भक्ति है, कितना उच्च कोटि का प्रेम है। इनके वैराग्य से आप अपना वैराग्य जरा कंपेयर करके देखिएगा, मैच करके देखिएगा। मैच होता है? कहां वो, कहां हम। श्री भगवान ने गोपियों का आवाहन किया, सारी गोपियां आई। स्वागतंबो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमनकारिणम्। आज भगवान के सामने गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतंबो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा। आओ, स्वागत है, ये बताओ कि आपको प्रिय लगे, अच्छा लगे, ऐसा कौन सा काम करूं मैं? आओ। भगवान ने स्वागत किया, आओ स्वागतंबो महाभागा, आओ। भगवान ने कहा आ गई हो। अब सारी गोपियां आ गई, एक गोपी छोड़ी आई, हजारों गोपियां आई। सब काम धाम छोड़ छोड़ के भगवान की तरफ बढ़ने लगी। भगवान ने स्वागत किया, आओ। महाभाग कहा, स्वागतंबो महाभाग। ये महाभाग कौन है? भागवत जी में भगवान ने अम्बरीश को महाभाग कहा और गोपियों को महाभाग कहा। महाभाग कौन?
महाभाग उन्हीं को, अम्बरीशो महाभागा और स्वागतम्बो महाभागा, महाभाग उन्हीं को कहा जाता है जिनके हृदय में भगवान बैठे हैं और जो स्वप्न में भी भगवान के अतिरिक्त किसी का दर्शन नहीं करते, वो महाभाग माने जाते हैं। जो भगवान की ही श्वास, हर श्वास में जो भगवान का अविरल चिंतन करते हैं, अहर्निश चिंतन करते हैं, उन्हें महाभाग कहा जाता है। महाभाग की कोटि में आप अभी आ सकते हैं जब अहर्निश भगवान का चिंतन कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम 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 बना रहे तब। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों ये बताओ इतनी रात को यहां आई हो क्यों? आने का उद्देश्य पूछा ना भगवान ने, क्यों आई हो? गोपियों ने कहा आपने बुलाई, हम चली आई। भगवान ने कहा हमने कब बुलाया, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे। चलो अब आ गई हो तो दर्शन कर लिया जंगल का, अब जाओ। गोपियां बोली जंगल थोड़े देखने थोड़ी आई हैं, तो फिर बोले आपसे मिलने आई हैं, आपका दर्शन करने आई हैं, आपसे जी भर के बातें करेंगी, आपको छोड़कर अब नहीं जाएंगी। भगवान बोले देखो तुम अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो और अभी वो ढूंढने लगेंगे पति तू? गोपियां बोली ढूंढने दो। अच्छा आपको क्या लगता है इतनी सारी सखियां, सारे घर की स्त्रियां घर से निकल गई तो उनके पतियों ने, उनके बच्चों ने ढूंढा नहीं होगा क्या? क्या लगता है आपको, ढूंढा होगा कि नहीं? ढूंढा होगा। पर फर्स्ट में हमने कहा ना कि भगवान ने माया का आश्रय लिया, तो भगवान कृष्ण ही गोपियां बन बन करके उनके घर चले गए ताकि उनको, उनके पतियों को, उनके बच्चों को ये ना लगे कि मेरी मां नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है। एक रूप में भगवान तो वहां है गोपी के रूप में, और एक रूप में हर गोपी के सामने कृष्ण बनकर अलग खड़े हैं। यही ईश्वर की, भगवान की भगवत्ता, यही योग माया का आश्रय है, यही भगवान की भगवत्ता। वहां कोई ढूंढा नहीं तो हाहाकार नहीं मच जाता कहां गई सारी स्त्रियां घर से। भगवान ने उन्हें अपनी तरफ बुला लिया। जो रियल गोपियां थी वो तो सामने खड़ी थी, पर भगवान ही गोपियां बनकर लीला कर रहे हैं। भगवान ने देखो कहा जाओ अपने अपने घर को। गोपियां बोली आ गई हैं आपके लिए, अब आपको छोड़कर जा नहीं सकती कहीं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा देखो पतियों को छोड़कर आई हो, ये तुमने ठीक नहीं किया, बच्चों को छोड़। अच्छा भगवान पतियों की बात क्यों करने लग गए? भगवान लालच दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि ये भाव में भाग के आ गई हो, बाद में पति की याद दिलाऊं, ऐसा तो नहीं कि फिर भाग जाए पति की तरफ। भगवान गोपियों को ठोक बजा के देख रहे हैं, कोई कच्चापन तो नहीं रह गया, संसार के प्रति कोई आसक्ति तो नहीं रह गई। अच्छा आप लोग कई बार ना, लोग वृंदावन, कई बार घर में झगड़ा होता है ना, घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। कई बार झगड़ा होता है पति पत्नी का, तो पति निकल जाता, जा रहे हैं बाबा जी बन जाएंगे, सार नहीं है गृहस्थी में, भगवान का भजन करेंगे। बेचारा जाता है स्टेशन से वापस आ जाता है, कहां जाएगा? आसक्ति छूटती नहीं, इतना सरल नहीं है। आदमी लातें बातें घर की खाता रहता है, निकलता नहीं है। हमारे पहचान के एक बूढ़े व्यक्ति थे, अब तो नहीं रहे, चले गए। उनकी पत्नी उन्हें मारा करती थी, आए तो दो चार जमाए गाल में, बेटा आए तो बेटा भी जमाए गाल में बाप को, और नाती बड़े हुए तो नातियों ने भी दादा, जबकि वो बहुत भला आदमी था, बड़ा भगवान का भगत था। पर पत्नी ने मारा, पुत्र ने मारा, नाती ने मारा। हम उससे कहा करते थे, हमने भी देखा है, हमने कहा कि देख भाई आप निकल क्यों नहीं जाते सब छोड़ छाड़ के? जाओ अयोध्या में रहो, वृंदावन रहो, वहीं भगवान का भजन करो। जाओ, कहां पड़े हो ये जंजाल में? जब इन्हें तुम्हारी कोई कीमत नहीं, वैल्यू नहीं, तो रहने से फायदा क्या? हाँ, तो वो व्यक्ति बोला महाराज पत्नी भले मारती है पर शाम को खाना भी तो लेकर आती है। वो घर से अलग रहा करता था, उसका टिफिन आ जाता था, तो उसे यही था कि भले मारती, उसे अच्छा, उसे ये लग रहा था कि चलो कभी तो प्यार करेगी, इस चक्कर में निपट गया, कभी नहीं किया प्यार। यही उम्मीद आदमी को जिंदा रखती है कि आज ना सही कल, पर यह भूल जाता है व्यक्ति कि जैसा आज है पागल, संसार से इतना मोह ना करना। वो आदमी छोड़ने को तैयार नहीं था ऐसी पत्नी को, ऐसे पुत्र को, ऐसे नाती को। यही तो माया है, छोड़ता नहीं आदमी, लाते बातें घर की खाएगा पर भगवान के चरणों में जाएगा नहीं। भगवान के, आप लोग घर वार छोड़ के बिहारी जी के चरणों में बैठे हैं, ये कम भक्ति नहीं है आपकी इस कलयुग में। यही बड़ा है कि कम से कम आप, आज का आदमी घंटा भर के लिए नहीं छोड़ता, आपने तो 4 दिन के लिए छोड़ दिया है, 7 दिन के लिए छोड़ दिया है। ये भी एक भक्ति है। बिहारी जी के दर्शन करने आने के लिए आपने अपना काम छोड़ दिया, ये भी एक भक्ति है। 4 दिन का समय निकाल के आप जगन्नाथ जी चले गए, ये भी एक भक्ति है। 4 दिन का समय निकाल के द्वारिका जी चले गए, ये भी एक भक्ति है। नहीं, आज के समय में लोगों को समय कहां है, और समय मिलता है तो लोग कुल्लू मनाली जाते हैं घूमने, बेकार की जगह जाते हैं। भगवान के चरणों में जाना चाहिए जब भी जाना चाहिए। इसलिए बड़ भागी हैं आप लोग कि समय निकाल कर आप भगवान के चरणों में बैठे हैं, कथा में बैठे हैं, बिहारी जी के धाम में बैठे हैं, बड़ भागी हैं आप।
कहने का अर्थ यह है कि देखो जल्दी से सब छूटता नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि देखो घर में ही रहा करो, पर घर में वैसे ही रहा करो जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है। जो जग में रहूं तो वैसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। उनको देखा करो जिनके पास आप जैसा भी नहीं है। आपके पास तो पक्का छत है, लोगों के पास तो लोहे के चादर डाल रखे हैं, गर्मी में कितना तपता होगा, और वहां रहने वाले लोग भरता बन जाते होंगे। कई घरों में हमने देखा पंखा भी नहीं होता। हमने ऐसे घर भी देखे हैं जिन घरों में पंखा भी नहीं होता और पूरी गर्मी काट लेते हैं बिना इस पंखे से, ऐसे ऐसे ये पंखे से। आपके घर में तो पंखा भी है, कूलर भी है, एसी भी है। उनको देखा करो जो साइकिल से चलते हैं, आपके पास तो कार है। आप संतोष रखना ही नहीं चाहते, हम क्या करें? तो आपका पति सबसे, दुनिया में सबसे अच्छा आपका ही पति है और दुनिया की सबसे अच्छी आपकी ही पत्नी है। ये थिंकिंग यहां सेट कर लो तो अपने आप झगड़े खत्म हो जाएंगे। कई बार पत्नी को ना पति में कमियां दिखती हैं। अच्छा, पत्नी को पति में कमियां इसलिए दिखती हैं क्योंकि किसी में खूबियां दिखती हैं। किसी में खूबी दिखेगी तो स्वाभाविक है कि पत्नी पति को तो कम ही आंकेगी ना, क्योंकि किसी को ज्यादा आंक रही है। कई बार पति को पत्नी में कमियां दिखती हैं तो कमियां इसलिए दिख रही हैं क्योंकि उसने किसी और को ज्यादा आंका है। हाँ, ज्यादा आंका है किसी को, आपको कम आंक रहा है तो आपको कम बता रहा है, उसे ज्यादा आंक रहा है उसे ज्यादा बता रहा है। देखा है किसी को, इसलिए आप अच्छी नहीं लग रही हो। इसलिए राम जी सिया के सिवा किसी को नहीं देखते थे और सीता जी रावण जैसे रावण बहुत सुंदर था। रावण चाहे तो जवान बन जाता था, चाहे तो बुढ़ा बन जाता था, मायावी था। रावण सीता माता को लेने गया था, साधु बन के गया था। रावण सारी विद्याएं जानता था। अच्छा, राम तो अपना शरीर नहीं बदलते थे, जैसे थे वैसे ही थे। जंगल में नंगे पांव चलते, धूप पड़ती, थोड़ा सा रंग सांवला था। अब सीता जी ये भी तो कह सकती थी कि मैं कितनी गोरी हूं और मेरे पति सांवले हैं, जबकि रावण गोरा था और वो भी लंका का राजा। और सीता तो जंगल जंगल घूम रही थी और वो लंका में ले आया। तो सीता चाहती तो ये भी कह सकती थी ना, ठीक है रावण का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती, पर नहीं, पराये पुरुष को जुगनू की तरह, ऐ रावण सुन दसमुख खग्योत प्रकाशा कवहू की नलनी। कहां सूर्य और कहां जुगनू, मेरे राम तो सूर्य की तरह और तुम जुगनू की तरह हो। कहां कंपेयर होगा सूर्य का जुगनू से? वो सीता रावण जैसे पुरुषों को ठुकरा देती हैं क्योंकि पतिव्रता। तो नारी भी पराये पुरुष को ना देखे, वो पतिव्रता। और धन्य है राम जिनके पास सुपर्णखा आई तो राम ने सुपर्णखा को नहीं देखा। हमारे भारत में कितनी बढ़िया बातें हैं। पति पत्नी, हमारे भारत में तलाक वलाक नहीं होता था, डिवोर्स नहीं होता था। जब से आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा है तब से डिवोर्स होने लगा, क्योंकि डिवोर्स इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश वाक्य है। इंग्लिश है ना डिवोर्स। उर्दू में कहते हैं तलाक। पत्नी को छोड़ना हो तो उर्दू भाषा में कहते हैं तलाक तलाक तलाक, इंग्लिश भाषा में कहते हैं डिवोर्स। अब हिंदुस्तानी जरा हिंदी में बताएं कि पत्नी छोड़ना हो तो क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? उर्दू वाले तलाक कहेंगे, इंग्लिश वाले डिवोर्स कहेंगे। हिंदी वालों तुम बताओ, तुम क्या कहोगे? है कोई शब्द तुम्हारे पास? है कोई सेंटेंस? है कोई वाक्य? नहीं। इसका अर्थ यह है कि हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदी भाषा हमें जोड़ना तो सिखाती है पर पति पत्नी को तोड़ना कभी नहीं सिखाती। ये भारत की भाषा है, जिसकी भाषा में तोड़ना नहीं है वहां के लोग तोड़ना कैसे जानेंगे? हमारा भारत करोड़ों में एक है। हमारे भारत जैसे कहीं के नहीं है। हमारे भारत जैसी स्त्रियां, ऐसी स्वाभिमानी स्त्रियां दुनिया के किसी कोने में पैदा नहीं होती सिवा भारत के। हमारे यहाँ का पुरुष जो अपने चरित्र को बचाकर, हमारे यहाँ देखो साधु संत, हमारे यहाँ नए नए बच्चे साधु हो जाते हैं, ब्रह्मचारी नौजवान। आज की 21वीं सदी के बच्चे कई साधु, जब मैं अयोध्या में पढ़ता था ना तो मेरी उम्र के कई बच्चे साधु हो गए, लंगोटी लगा के घूमते हैं, अखंड ब्रह्मचारी होते हैं, सपने में भी किसी स्त्री के बारे में सोचते नहीं है। आज भी मेरी पहचान के साधु, मेरी उम्र के साधु जो मेरे संग बने थे, आज भी हमारी वार्ता होती है उनसे। दिन भर एक साधु थे मेरे साथ के, मेरी एज के थे, 2 साल बड़े थे, 3 साल। मैं 30 का हूं तो वो 33 के थे। उन्होंने कहा था कि मैं 1 लाख राम राम रोज जपता हूं। भगवान का नाम कितना जपते हैं वो? 1 लाख बार। मैंने कहा कि आप 1 लाख बार जप लेते हैं? उन्होंने कहा, उन्होंने जो बात कही वो बात कही थी लगभग सालों पहले, आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि भैया यदि मैं साधु होके 1 लाख नाम नहीं जपा भगवान का तो ये बताओ फिर मैं साधु बना किस लिए हूं? किस लिए साधु बना हूं? तो भैया ऐसे लोग जो संसार का सुख त्याग देते हैं, ऐसे लोग सिर्फ भारत में पाए जाते हैं।
आज भी जाकर देखिएगा, आज भी वृंदावन में बंसी वट है और अयोध्या में सरयू का किनारा है। आज भी इन दोनों जगह पर फिर हिमालय की गुफाएं हैं। आज भी इन जगह पर ऐसे ऐसे साधु बैठे हैं जिनके सामने तुम करोड़ों रुपया लेके चले जाओ तो 1 रुपए को टच नहीं करेंगे, कहेंगे उठा के ले जाओ, हमें करना क्या है इनसे। जब मन लग गया है भगवान में, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अरे इनसे मन लगाना होता तो साधु ही काय को बनते। पैसों में मन लगाना होता, स्त्रियों में मन लगाना होता तो साधु काय को बनते। ऐसे ऐसे साधु भारत में आज भी पाए जाते हैं। आपको क्या लगता है? मेरी मां, भारत जोड़ने वाला देश है। हिंदी कहीं भी पति पत्नी को अलग करना, हमारे यहां किसी भी रिश्ते को तोड़ने की विधा नहीं है। हम भारत के लोग तलाक वलाक जानते ही नहीं थे। आज के 50 साल पहले बताओ तलाक होता था? अभी अभी चला है यह फैशन। इसलिए लगेगा कि इस घर से जाओ ही मत, इतनी शांति मिलेगी उसे आपके घर में, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। शास्त्रों में लिखा है मेरी मां, जहां एकता होती है ना, जहां परस्पर प्रेम होता है ना, वहां देवी देवता भी रहते हैं। जहां एकता है वहां सब है, जहां एकता नहीं कुछ नहीं। इसलिए पति पत्नी एक रहो, पुत्रों को भी अपने भजन कीर्तन में सम्मिलित करो और भाव से। गृहस्थी सच्चा कौन? भैया पति पत्नी हो जाना, शादी कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, केवल यह गृहस्थी नहीं है। गृहस्थी का परम कर्तव्य है कि आपके घर से कभी कोई भूखा ना जाए। आपके घर से कभी कोई सच्चा गृहस्थी भूखा नहीं जाने देता। कोई आए, अतिथि देवो भव। हमारे भीतर अतिथि भगवान है, यह भाव होना। सच्चा गृहस्थी वही है जो अतिथि को भगवान माने, गुरु को भगवान जाने। माता पिता की सेवा करो सवेरे शाम। शाम को जरा जो बेटा अपनी माँ के पांव दबाता हो, जो बहू अपनी सास के पांव दबाती हो, हे भगवान वो घर नहीं वो स्वर्ग है, उसी घर में जन्म हो अच्छे लोगों का, जहाँ ऐसे विचार हो, जहाँ एकता हो, बड़ों का आदर हो, सम्मान हो, बड़ों का छोटों पे प्रेम हो, छोटों का बड़ों के प्रति सम्मान हो। हाँ, आपके घर में बढ़िया भोजन बने, सबसे पहले तो बिना भोग लगाए कोई खाना नहीं चाहिए। जो भी बने, दाल चावल सब्जी रोटी, सबसे पहले थाली पे रखो, दाल चावल सब्जी रोटी, तुलसी का पत्ता डालो, पहले भोग लगाओ, हे भगवान जी खाओ। 5 टुकड़े रोटी के तोड़कर भगवान को खवाओ, लो प्रभु खाओ, ऐसे खवाओ, हे प्रभु खाओ, हे भगवान भोग लगाओ, हे प्रभु भोजन करो। ऐसे खवाना चाहिए भगवान को, भाव से खवाना चाहिए, है ना। अब आप लोग ना थाली उठाए भगवान के सामने रख दिए, खाओ तो खाओ, नहीं चूल्हे में जाओ, ये कोई बात है? ऐसा नहीं। भगवान को थाली रखो मत, थाली रखो अपने हाथ से, रोटी तोड़ो, साग लगाओ, दाल लगाओ, भगवान को मुंह के तक ले जाओ। फिर भाव बनाओ कि आप भाव बनाएंगे कि भगवान के मुंह पे चला गया, भगवान खा रहे हैं। हाँ, फिर भाव बने, फिर भगवान को बढ़िया 5 बार तो कम से कम खवा। बच्चों को कैसे खवाते हैं? बच्चों के सामने थाली रख दो तो खा लेते हैं क्या? अरे बच्चे को तो मां पकड़ पकड़ के खवाती, खा, ठूंसती है मुंह में, खा। ऐसी भगवान को भाव से खवाओ। भगवान भी तो बच्चे हैं, छोटे लड्डू गोपाल जी, बाल रूप है उनका। अब उनको रख दिया आपने, अरे खवाओ हाथ से, ठाकुर जी को प्यार से खवाओ। और फिर मुंह पहुंचो उनका, बच्चे का मुंह पहुंचती हो, मुंह पहुंचो, फिर पानी पिलाओ, भगवान जी पानी पियो, पानी पी लिया, फिर अब बड़े प्रेम से ठाकुर जी को लगा दिया ना भोग, अब थाली उठा लो। ये नहीं कि पड़ी है शाम को उठाएंगे, इतने आलसी होते हैं ना लोग, सवेरे रख दी शाम को उठाएंगे। थाली भगवान को खवा के उठाओ और फिर क्या करो, दाल को दाल में डाल दो। वो थाली में जो भगवान के लिए तुमने निकाला था ना, उसे दाल को दाल में डालो, चावल को चावल में डाल दो, रोटी को रोटी में मिलाने से क्या होगा, पूरा भोजन प्रसाद बन जाएगा। सब में प्रसाद मिल जाएगा ना। भगवान का जूठन मिलाने से पूरा आपका भोजन क्या बन गया, प्रसाद बन गया। और फिर वो प्रसाद जब आप खाएंगे तो उसमें स्वाद भी ज्यादा होगा। वो प्रसाद बच्चे खाएंगे तो भगवान की चर्चा करते करते खाया करो, भगवान का चिंतन करते करते खाया करो, भगवान का कीर्तन करते करते बड़े प्रेम से भगवान को याद करते करते खाया करो। फिर देखना घर घर स्वर्ग बन जाएगा। ये अतिथि ऐसे, ये गृहस्थी ऐसे होते हैं। अब गृहस्थी आजकल कैसे है, बस पति पत्नी है, दिन भर कमाए, रात को आए और बस सांसारिक भोगों को भोग कर सो गए। बस यही गृहस्थी। आप बच्चे पैदा करो, पैसा कमाओ, बस मर जाओ आखिरी में बीमार होके, खत्म। यही चलता, यही तो सामान्य जीवन है लोगों का, भोगमय जीवन हो गया है लोगों का। भगवान की पूजा पाठ संस्कार सब पीछे रह गए। इसलिए आप मत रहने दीजिए पीछे। छोड़ दिया लोगों ने सो छोड़ दिया, आप तो पकड़ो, इसी से गति है। काम करो, पैसा कमाओ, जो पैसा मिले भगवान के चरणों में रखो। हे प्रभु इतनी सैलरी मिली, महीने का ये तनख्वाह मिली है आपके चरणों में, और बड़े भाव से ठाकुर जी की सेवा, भगवान का उत्सव घर में किया करो। जन्माष्टमी घर में बढ़िया मनाया करो, रामनवमी घर में बढ़िया मनाया करो, अमावस पूर्णिमा को भगवान की, सत्यनारायण भगवान की कथा रखा करो। सामर्थ्यवान हो तो ठीक है, सत्यनारायण भगवान की कथा में कितना लगता है, चलो नहीं रख सकते कोई बात नहीं। अमावस पूर्णिमा को घर में पड़ोसन को बुलाकर, पड़ोसियों को बुलाकर कीर्तन रखवाया करो। चलो आज कीर्तन करते हैं, आपके घर में श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा।
कन्याओं को बुलाया करो, हर पूर्णिमा में 2-4 बच्चियों को बुलाया करो, उनको भोजन कराया करो, छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर भोजन कराया करो, 2-2 10-10 रुपए दक्षिणा दिया करो, हर अमावस पूर्णिमा करो, क्या घटेगा? 5 कन्याओं को भी तुमने बुलाया हर पूर्णिमा में और 10-10 रुपए दिया तो 5 कन्याओं में कितना हुआ? बोलो, 50 रुपया हुआ। 50 रुपए लगा आपका। 5 कन्याओं को, 7 कन्याओं को तो 70, 8 कन्याओं को तो 80। बुलाओ और पांव धो के बढ़िया भोजन कराओ, प्रसाद पवाओ, बढ़िया पूरी सब्जी खीर बनाओ। 1 किलो आटा की तो पूरी बच्ची थोड़ी खा लेंगी सारा। खवाओ पिवाओ बढ़िया और दक्षिणा दो 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 100 रुपए आपकी क्षमता के अनुसार हर पूर्णिमा को किया करो, हर अमावस्या को किया करो। क्या घट रहा है? समय निकालो, 1 घंटे समय निकालो, सेवा करो। कोई आसपास हो, आज 2-4 ब्राह्मणों को बुला लो, आसपास ब्राह्मणों को बुलाओ, 5 ब्राह्मणों को, 10 ब्राह्मण, खुशी से। आदमी जब मर जाए ना तभी तेरे ही के लिए ब्राह्मण बुलाता है, खुशी राजी मर्जी से कोई नहीं बुलाता। राजी मर्जी में भी कभी खिला लिया करो कि मरने पे खिलाओगे। हाँ? राजी मर्जी की भी खवाया करो। बड़ी ब्राह्मणों को बुलाओ, 4-6 ब्राह्मण बुलाओ, 10 ब्राह्मण बुलाओ, आओ ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों का भोजन करो। आपके आसपास झोपड़पट्टी में लोग रहते कि नहीं, फुटपाथ पे, कभी उनको निमंत्रण दिया करो, आओ साहब आज हमारे घर भोजन पे आना। बुलाओ, उनको बुलाओ। और चलो बुलाओ मत घर पे भैया, कोई बात नहीं, आज के जमाने में खतरा है, कौन आदमी कैसा आ जाए। चलो कोई बात नहीं, तो भोजन बना के ले जाओ, बढ़िया पैकिंग करके ले जाओ। चलो पैकिंग नहीं तो कच्चा राशन ले जाओ, 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, 1 किलो दाल ले जाओ, 2 झोपड़पट्टी में 4-6 लोगों को बांटो, सेवा करो। करना चाहिए। हम जो कमाते हैं उसमें से हमें निकालना चाहिए। यही हम गृहस्थियों का धर्म है जो कि हम सब भूले बैठे। राजी मर्जी से भी घर में किया करो। हाँ, कभी मन हुआ करे तो यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, ये दास रोज हजारों साधु। अभी हम लोगों ने आरती में एक बात कही है ना कि संतन की सेवा है ना, संतन की सेवा, संतों की सेवा करते रहा करो। यहाँ रोज अन्न क्षेत्र चलता है, आप सभी का ये योगदान, आपका सहयोग अनिवार्य है। चलो घर पे नहीं कर सकते तो फिर यहाँ जो सेवा होती है इस सेवा से जुड़ सकते हैं। यहाँ तो देखिए जरूरतमंद ही पाते हैं, यहाँ तो बिल्कुल सब जरूरत के लोग हैं, जिनको रोटी की जरूरत है वही लोग खड़े हैं और सब लोग पाते हैं। तो आप, आपके आसपास ना हो व्यवस्था तो आप इनके लिए भेज सकते हैं वृंदावन। किसी बहाने आपकी सेवा वृंदावन आ जाएगी, ठाकुर जी के द्वारा, ठाकुर जी के पास तक पहुंच जाएगी, हमारी माएँ भी खाएंगी और आपके द्वारा ये साधु संत भी तमाम प्रसाद पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जी बुलावा आ जाएगा, तो बुलावा आए उसके पहले बिल्कुल तैयार रहिएगा, सारे काम धाम से निवृत्त हो जाइएगा। हो भक्तों, अच्छा आप लोगों की तैयारी है कि नहीं? बुलावा आएगा भगवान का तो जाओगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं यानी आना। एक मैया थी बहुत बूढ़ी, उसकी बहू गोबर कराया करती थी। 2 गैया थी घर में, तो बहू कहा करती थी बैठी बैठी खाती रहती हो, चलो गोबर उठाओ। तो बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी, वो गोबर उठा रही थी। तो एक दिन टोकनी में गोबर ज्यादा भर लिया, बूढ़ा शरीर उठे ना। तो बूढ़ी सी मैया कह रही है, हे भगवान मौत भी नहीं आती कि मैं मर जाऊं, बहू कितना काम कराती है। यमराज जी वहीं से गुजर रहे थे, यमराज जी ने सुन लिया कि ये बुला रही है, आ गए यमराज जी। मैया चलो। बूढ़ी अम्मा ने कहा, कौन हो तुम? मैं यमराज हूं, अभी अभी आपने बुलाया कि मौत भी नहीं आती, मैं मौत हूं, आ गई, चलो तो मैं लेने आया हूं। बूढ़ी मैया उन्हें बात घुमा दी। बूढ़ी मैया ने कहा, क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती? वैसे तो कभी नहीं आते और मैंने मजाक में बोला तो आ गए। अब आए हो तो एक काम करो, या गोबर की टोकरी उठवाओ। उठवा लिया यमराज जी से, यमराज जी चले गए। तो आदमी मरना नहीं चाहता, कितना भी बूढ़ा हो जाए। एक बार बूढ़े व्यक्ति के पास कुछ लोग बैठने गए, बहुत बूढ़ी अम्मा थी। तो लोगों ने कहा, हे भगवान जल्दी उठा लो। अब उनके मुंह से निकल गया कि देखो ये बड़ी तकलीफ में, उठा लो। तो बूढ़ी मैया, तेरे बाप का खाती हो, क्या उठा लो? मतलब सच बोल रहे हैं, आदमी मरना नहीं चाहता, जल्दी से व्यक्ति मरना नहीं चाहता। आप कितना भी कष्ट उठा, भी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि घर परिवार की लातें बातें कितनी भी खाए पर आदमी जल्दी मरना छोड़ना भी नहीं चाहे, मरना भी नहीं चाहे। पर क्या करो, तुम चाहो ना चाहो पर मौत तो आनी है। इसलिए कहता हूं कि राजी मर्जी से अपने हाथ से दान पुण्य कर लो, सेवा करा दो, कर दो, बाद में फिर बैठे मत रहना बाद के लिए। हाँ, जब आप मरने लगते हैं ना, तब आपके बच्चे आपके नाम से गैया दान करते हैं। ऐसी बूढ़ी गाय दान करेंगे कि पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी। गौदान, सबसे बुद्धि गाय खरीद के लाते हैं बेटे बाप के लिए गौदान। आपके मरने के बाद आपके बेटे बहुत अच्छा करें तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटे करें ना करें, आप अपने हाथ से करते चलो ना सब चीजें। अपने हाथ से गौदान कर लो, अपने हाथ से अन्न दान कर लो, अपने हाथ से भगवान का नाम जप लो, अपने कानों से भागवत की कथा सुन लो। भागवत की पोथी अभी बैठेंगी
24 दिसंबर से आप भी पोथी एक पाठ अपना बिठा सकते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी सुख शांति के लिए, पूर्वजों के लिए बिठा सकते हैं। अब ऐसा कि जब आपके जाने के बाद फिर आपके बच्चे बिठवाएं, उसका इंतजार ही क्यों करो? आप जीते जी राजी मर्जी से करो ना सब चीजें, खुशी से, आनंद से। और बच्चे फिर बिठवाएंगे तो वो और प्लस होगा, कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है, वो भी आपके खाते पे जाएगा, मिलेगा। इसलिए अपने हाथ से जितना हम कर सकते हैं करना चाहिए, नहीं तो ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावा आएगा, जाना पड़ेगा, तैयारी कर लीजिएगा। नहीं, जिनकी तैयारी नहीं होती ना, फिर वो एक एक मिनट के लिए रोते हैं। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। ओ एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिताजी मरने लगे, यमराज जी से कहते हैं, पिताजी यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, हम अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं। कई लोग होते हैं केवल मुंह चलाते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होना तो चाहिए, करते नहीं। चलो जो बता रहे हो वो कर लो। यहां साफ सफाई होनी चाहिए, होनी क्यों चाहिए, कर क्यों नहीं लेते? करने लग जाएं। लोग करने पर विश्वास रखें ना तो कहने की जरूरत ही ना पड़े, पर लोग कहने पर विश्वास तो रखते हैं पर करने पर विश्वास नहीं रखते। यही परेशानी है। इसलिए पत्नी पति का आदर करे, और पति को चाहिए कि पत्नी की मांग में सिंदूर भरते रहा करो हर 15-20 दिन में, है ना? पति आपकी मांग में सिंदूर भरते हैं कि नहीं? कि आखिरी बार मंडप पे ही भरी थी? हाँ, भरना चाहिए। कभी कभी पत्नी भगवान राम माता सीता के बालों में पुष्प लगाया करते थे। भगवान राम माता सीता के बालों में पुष्प लगाया करते थे। जब भगवान श्री राम वनवास गए ना, तो मंथरा सीता को वलकल वस्त्र लेकर आई थी। अभी तक तो सीता राजसी वस्त्र पहनती थी क्योंकि रानी थी, और अब जंगल जाने लगे तो सारे कपड़े उतरवा लिए थे कैकेयी ने, और जंगली वस्त्र दिए थे। तो जंगली वस्त्र सीता माता से पहनना नहीं आता था, पहली बार तो देखा था। तो वहां पर कैकेयी खड़ी थी, मंथरा खड़ी थी, वहां पर दशरथ जी खड़े थे, वहां पर राम जी खड़े थे, और सीता जी को वस्त्र दिए गए। मंथरा ने पहन लो ये, तो सीता जी से पहनने नहीं आते थे। तो पता है सीता जी को वस्त्र राम जी ने पहनाना सिखाया था। ऐसे पहनो, ऐसे राम जी ने पहनाया वो वस्त्र सीता जी को। पति किस लिए होता है? अरे पति पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए होता है। पत्नी के स्वाभिमान को बचाने के लिए ही तो राम ने रावण से पंगा ले लिया, नहीं तो क्या जरूरत थी? पुरुष कैसा हो? शुभ चिंतक हो। यदि पत्नी तुम्हारे लिए समर्पित है तो उसका छोटा सा काम तुम नहीं कर सकते क्या? राम जी ने कपड़े पहनाए, उनकी खुशी के लिए बालों में पुष्प लगाए। हाँ जी, आप भी अपनी पत्नी के बालों में पुष्प लगा सकते हैं उसकी खुशी के लिए। आप भी उसकी मांग में सिंदूर भर सकते हैं अपने हाथों से उसकी खुशी के लिए। ये तो पति पत्नी का प्रेम है, ये तो होना ही चाहिए, जो कि नहीं है आजकल। यदि पति पत्नी में ही प्रेम ज्यादा होगा तो फिर मन नहीं भटकेगा यहाँ वहां। प्रेम की कमी होती है तो फिर व्यक्ति यहाँ वहां भटकता है। इसलिए प्रेम बढ़ाइए, पत्नी को भी पति के प्रति, पति को भी पत्नी के प्रति, और बड़ा प्यारा जीवन हो हमारा, सबका सम्मान हो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। आज कन्हैया से बात करना चाह रहे हैं हम सभी। कौन कौन बात करेगा? करो बात। ये जीवन मेरा बीत गया अब, भगवान जी सुन रहे हो आप? ये जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भव सागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भव सागर से पार, बुलावो आग्यो राम को।
भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावा आ गया। अब आप अपनी अपनी तैयारी कर लो, आपके पास क्या तैयारी है। एक मैया हरिद्वार जाने लगी तो 2 सूटकेस तैयार किए। हमने पूछा मैया क्या भरा है, बोले लड्डू भर रखी है, गुजिया भर रखी है। कितने दिन के लिए जा रही हो? 10 दिन के लिए। और इतना बड़ा सूटकेस, वो भी 2-2। 10 दिन के लिए इतना बड़ा सूटकेस 2। अब सोचो जहां हमेशा के लिए जाना है वहां के लिए कितने बड़े सूटकेस होने चाहिए, पर वहां के लिए छोटी सी आप व्यवस्था अभी तक नहीं की है, इसलिए करो। वहां की व्यवस्था क्या है? एक बहुत बड़ा आदमी कथा सुनने आया तो कथा में पंडित जी कह रहे थे कि सुनो, मरोगे तो कुछ नहीं जाएगा। तो सेठ जी को लगा यार पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, है ना। पंडित जी ने कहा कि कोई चीज काम नहीं आने वाली, सब धरा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, सब झूठा है, संसार पैसा। सेठ जी को लगा पंडित जी के पास नहीं है इसलिए झूठा कह रहे हैं, हमारे पास तो पैसा है। सेठ जी ने कहा हमारे पास तो पैसा है, पंडित जी के पास तो है ही नहीं इसलिए कह रहे झूठा है। सेठ जी गए, रात को जब सोने लगे तो उनको नींद नहीं आ रही थी, बस यही बात चल रही थी कि तुम्हारा कुछ नहीं है, सब छोड़ के जाओगे, सब छोड़ के जाओगे, सब। उस सेठ ने अपने नगर में ढिंडोरा पिटवाया, सुनो जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा मैं उसे इनाम दूंगा, मेरी व्यवस्था जो करा देगा मैं उसे इनाम दूंगा। और व्यवस्था क्या? बोले जब मैं मरूं तो मैं सब कुछ अपने साथ लेकर जाऊं, ऐसी व्यवस्था जो कराएगा उसे इनाम दूंगा, है ना। अब बड़े बड़े लोग आए, अच्छा आप जब मरेंगे तो आप अपने साथ सब कुछ ले जाएंगे, क्या ये संभव था? वो सेठ के पास बड़े बड़े लोग आए, कहने लगे देखो भाई ये सब संभव नहीं है कि तुम कह रहे हो कि जब हम मरे तो सब साथ ले जाएं। बड़े बड़े ज्ञानी आए पर उसके प्रश्न का कोई उत्तर संतुष्टिजनक ना दे सका। तभी एक महात्मा जी आए और महात्मा जी ने कहा सेठ जी बताओ तुम्हें क्या क्या लेके जाना है। उन्होंने कहा कि हमें सब कुछ लेके जाना है, जब मरे तो हम सब कुछ लेके जाएं, ऐसी व्यवस्था करो। तो संत जी ने कहा यह व्यवस्था हो सकती है। बोले कैसे? बोले आप ये बताओ कि आप कभी अमेरिका गए हो? सेठ जी ने कहा हाँ हाँ हम अमेरिका गए हैं। तो वहां ये पैसा चलता है क्या? बोले नहीं वहां तो ये नहीं चलता। क्या चलता है? बोले वहां डॉलर चलता है, ये पैसा बैंक में जमा करो तो हिसाब से वहां डॉलर मिल जाता, अपना चलाओ। संत ने कहा सेठ जी जैसे भारत का रुपया भारत के बाहर किसी भी देशों में नहीं चलता, जिस देश में जाएंगे वहां का पैसा होना चाहिए, इसको जमा करोगे तो वहां का मिल जाएगा। उसी तरह भगवान के घर भी तुम्हारी ये दौलत चलने वाली नहीं है, तो आप अपनी दौलत को पुण्य के काज में लगा दो, और जब पुण्य के कार्य में लगेगा तो आपके पास पुण्य का डॉलर इकट्ठा हो जाएगा। और भगवान के पास कागज के टुकड़े चलते नहीं है, जैसे ये अमेरिका में नहीं चलता ऐसे भगवान के यहाँ ये नहीं चलता। भगवान के यहाँ तो पुण्य का पैसा चलता है, इसलिए जो दौलत है वो सेवा में, परमार्थ में, पुण्य में लगाओ। जब पुण्य की दौलत इसे देने से इकट्ठी होगी तो भगवान के घर वो सब जाएगा जो आपने यहाँ दिया है। याद रखना, आपने यहाँ जो अपने हाथ से उठाकर दे दिया वो आपका है, ये समझिएगा। इसलिए दान जरूरी होता है। दानम दुर्गति नाशनम। राजा हरिश्चंद्र ने दान किया था, मोरध्वज ने बच्चे को वारे से चीर कर दान किया था। अच्छा, मोरध्वज नाम के राजा ने अपने बेटे को वारे से चीर कर क्यों दान किया था? बोलो। क्योंकि उनका शेर भूखा था, शेर को खिलाने के लिए बेटे का मांस, यह कथा मैं सुनाऊंगा विस्तार से किसी दिन। भोजन पेट शेर का भरने के लिए मोरध्वज ने बेटे को वारे से चीर कर दान कर दिया, शेर का पेट भरने के लिए। और जब पेट भरा शेर का तो याद रखना, जब शेर का पेट भरा तो भगवान प्रकट होकर उनके बच्चे को वापस कर देते हैं। लो तुम्हारा बच्चा जिंदा करके दे दिया, तुमने घर में आए अतिथि को भूखा नहीं जाने दिया, इस बल से तुम्हारा बेटा जीवित हो गया। याद रखना मेरी माँ, आपके कहते हैं बाढ़ है पूत पिता के धर्मा। माँ बाप का किया हुआ पुण्य पुत्र को मिलता है, माँ बाप के पुण्य से ही बच्चे की आयु बढ़ती है, माँ बाप के पुण्य से ही बच्चे का यश बढ़ता है। इसलिए माँ बाप को पुण्यात्मा होना चाहिए, अपने हाथ से दान पुण्य करना चाहिए। प्रिय भक्तों, यहां पर रोज सेवाएं होती हैं। यदास अनिरुद्ध आपसे क्या क्या बताए। यहां रोज हजारों लोग प्रसादी पाते हैं। वो तो एक शेर का पेट भरना था, यहां तो हजारों साधुओं का पेट भरते हैं आप लोग, आपके सहयोग से। आप जो दान करते हैं आपके सहयोग से हजारों साधु संत पेट भर के भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए आप सभी जरूर से सहयोग किया करें इस अच्छे कार्य से। आप अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर
इस अन्य क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। सिर्फ अन्य क्षेत्र नहीं, यहाँ दवाई सेवा भी होती है, निःशुल्क दवाइयाँ। अब सोचो कितना अच्छा लगता होगा उन्हें जिनकी बीमारी बिना पैसों के ठीक हो जाती होगी, कितना सुख मिलता होगा, कितनी दुआएं निकलती होंगी। वो दुआएं आपके खाते पे ही तो जाएंगी, आपका ही तो यश बढ़ाएंगी। इसलिए आप इस दवा क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं। निःशुल्क यहाँ पर सबकी दवाई की जाती है। एक बड़ा हॉस्पिटल बने, इसके लिए आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि आपका सहयोग अनिवार्य है। आपके सहयोग से अभी तो दवाइयां चल ही रही हैं, पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल डिजाइन होगा जहां पर सबकी निःशुल्क दवाइयां होंगी। आप भी अपना योगदान पहुंचा सकते हैं। एक बाल्टी पानी से एक गिलास पानी निकाल लो तो बाल्टी खाली तो नहीं होती ना, बल्कि उस एक गिलास पानी से किसी की प्यास बुझ जाती है। बस इसी तरह जब आप थोड़ा थोड़ा योगदान देते हैं, सहयोग करते हैं, तो आपके सहयोग से किसी को देखो खुशी मिलती है, किसी का दर्द कम होता है, किसी को रोटी मिलती है तो भूख मिटती है। यहाँ वो माओ की सेवा के लिए आश्रम बना हुआ है और भी बनना है, जिन माओ को अपने बच्चों ने ठुकरा दिया है। ऐसी माएं जो शताई परेशान ठुकराई माएं हैं, ऐसी माओ का आओ हम सभी सहारा बनते हैं। आओ हम सभी इन माओ की सेवा में अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। पिताओं के लिए भी एक आश्रम बनाना है, क्योंकि यहाँ पर एक पिताजी भी हैं जिनके 4 पुत्र हैं, पर वो यहाँ आए हैं और उनकी यहाँ व्यवस्थित सेवा हो रही है। अब इन सभी पुरुषों के लिए भी जो बच्चे अपने बूढ़े बाप की सेवा नहीं करते, ऐसे पिताओं को भी यहाँ पे अब रखा जाएगा, पर उनके लिए आश्रम बनाने के लिए आप सबका सहयोग अनिवार्य है। इसलिए कहता हूं कि जो भी कमाया करो, कुछ अंश दान के लिए रखा करो, ताकि आपके दान से किसी को छाया मिल जाए, किसी को दवाई मिल जाए, किसी को भोजन मिल जाए, किसी को आश्रय मिल जाए। क्या बिगड़ेगा आपका, पर कितनों का कितना बन जाएगा। इन बूढ़ी यहाँ 1-2 माएँ नहीं, बहुत सारी माएँ रहती हैं। यहाँ पर 1-2 पिता नहीं, बहुत सारे पिता रहेंगे, और आपकी द्वारा दिया हुआ दान, ये सभी आशीर्वाद जो हमें दे रही हैं, ये सभी वही माएँ हैं जो यहाँ रहती हैं, जिनका आशीर्वाद और जिनकी सेवा करने का हमें सौभाग्य मिलता है। आप भी किसी एक माँ की सेवा से जुड़ सकते हैं। आज देखो, एक मैया मेरे पास आई, बोली महाराज जी मेरा बेटा घर से मुझे निकाल दिया। बेटा बोला कि माँ मैं किराए से रहता हूँ, तुझे कैसे रखूं? तो बेटा किराए से रहता है तो माँ को निकाल दिया। अरे जब माँ किराए से थी तब माँ ने बेटों को नहीं निकाला, पर बेटा किराए से रहते हैं तो माँ को निकाल देते हैं। कोई बात नहीं, अभी आश्रम बना नहीं है, इसलिए इस दास अनिरुद्ध ने भी ये आश्रम किराए से ले रखा है, और अभी सारी माँओं को और पिताओं को अभी सबको किराए से ही रखा गया है। आश्रम का कार्य अभी चल ही रहा है, फिनिशिंग चल रही है, पर यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। किराए से सही, कोई बात नहीं, सारी माताएं यहाँ किराए से। आप अपनी माँ को नहीं रख पाते, पर यह दास अनिरुद्ध सभी माँओं को सेवा, सभी माँओं का सम्मान इसलिए करता है क्योंकि माँ तेरी और मेरी नहीं होती, माँ तो सिर्फ माँ होती है। हाँ, माँ हम सब की एक ही है। माँ का आदर करो, माँ का सम्मान करो, माँ की सेवा करो। इस कार्य से कुछ भक्त जुड़े हैं और सभी माँओं की सेवा में अपने अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार सुंदर तालियां सभी के लिए। श्री राधे। एक बार बड़े ही प्रेम के साथ दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे। कहते हैं कि जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ जाते हैं, कि जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ जाते हैं, और हार सामने हो फिर भी जंग का मैदान न छोड़े वो बहादुर कहलाते हैं। ऐसे ही समाज में किन्हीं दानवीर महापुरुष और सेवादार जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, चाहे उनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, मुसीबत आए, फिर भी वो अपनी सेवा में तत्पर रहते हैं, सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर भी उन्हीं को गले लगाते हैं। आज यहाँ जो सेवा में अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और माओं को गले लगा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां उन सभी दानवीर महापुरुषों के लिए। आज जो ये तालियां उन दानवीर महापुरुषों के लिए लग रही हैं जिन्होंने अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं, उन दानवीर महापुरुषों की श्रृंखला से आप भी जुड़ सकते हैं। जो यहाँ बैठे हैं अथवा टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वो भी इन दानवीर महापुरुषों की श्रृंखला से जुड़ते हुए अपने पावन नाम श्री धाम वृंदावन तक पहुंच जा सकते हैं। माओं के लिए आश्रय का निर्माण कार्य हो चुका है, अब पिता तुल्य उन वृजनों के लिए आश्रय का निर्माण कराना बाकी है। भूमि का आवंटन हो रहा है, तो आप भी ज्यादा नहीं तो 1 वर्ग गज भूमि का दान जरूर करें, जिसके लिए मात्र 11,000 रुपए का शुल्क रखा गया है। आप 11,000 रुपए समर्पित करते हुए 1 वर्ग गज भूमि दान कर पाएंगे, और 2 वर्ग गज करना चाहते हैं तो 21,000 रुपए, 5 वर्ग गज के लिए 51,000 रुपए, 11 वर्ग गज के लिए आप 1 लाख रुपए समर्पित करते हुए 11 वर्ग गज भूमि दान कर पाएंगे। साथ ही माओं के लिए आश्रय का निर्माण हो चुका है, आप भी किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं मात्र 21,000 रुपए दे करके। साथ ही जो अन्य क्षेत्र की सेवा आप लगातार टीवी चैनल के माध्यम से देखते हैं, वह नित्य की सेवा होती है। आप भी नित्य अन्य क्षेत्र की सेवा से मात्र 11,000 रुपए देकर जुड़ सकते हैं। खिचड़ी प्रसाद सेवा संत ब्राह्मणों के लिए 5100 रुपए है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और एक दिन की संपूर्ण गौशाला की सेवा 9,000 रुपए करते हुए आप भी इन गौ भक्तों से जुड़ सकते हैं। गौग्रास के लिए 2100 रुपए समर्पित करते हुए आप भी गौ माताओं को हरा चारा खिला सकते हैं और अपना नाम यहाँ श्री धाम वृंदावन की पावन पवित्र भूमि पर गौ भक्तों में लिखा सकते हैं। आइए चलते हैं उन दानवीर महापुरुषों की श्रृंखला की ओर जिन्होंने अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं।
आज हमें सबसे पहले आज के अन्य क्षेत्र की पावन सेवा ले रहे हैं स्वर्गीय सुधीर गुप्ता जी की पुण्य स्मृति में उनकी पत्नी श्रीमती किरण जी गुप्ता और बेटे अंकित गुप्ता के माध्यम से 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए समर्पित किए गए हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। साथ ही आज के अन्य क्षेत्र की सेवा में श्रीमान ओम प्रकाश जी आशा जी, जिनकी आज शादी की सालगिरह है, एक बार जोरदार तालियों के साथ में शुभ आशीर्वाद देंगे। 11,000 रुपए आप भी आज की पावन सेवा के लिए अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं। अब इसी श्रृंखला में दानवीर महापुरुषों की में हमें गोविंद गौर जी आप गोहा चौराया भिंड से 1100 रुपए समर्पित करें हैं, ताकि आपकी ये छोटी सी धनराशि किसी के काम आ सके और इस धनराशि से सहयोग हो सके। 21,000 रुपए एक माँ का सहारा बनने के लिए स्वर्गीय यमुना देवी जी सिंघानिया आप भिलाई छत्तीसगढ़ से समर्पित कर रही हैं, ताकि आप भी किसी एक माँ का सहारा बन सके। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश जी जैन आप गाजियाबाद से 51 रुपए और 21,001 रुपए श्रीमान मनोज कुमार जी आप अंबा बिहार से एक माँ का सहारा बनने के लिए समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में स्वर्गीय श्रीमती प्यारी यादव जी बिलासपुर से 1100 रुपए समर्पित कर रही हैं और 1100 रुपए धनदेवी जी स्वर्गीय हरिश्चंद्र गर्ग जी की पुण्यतिथि पर पटियाला पंजाब से समर्पित कर रहे हैं। पार्वती देवी जी विश्वकर्मा जी जलंधर पंजाब से 2,201 रुपए, राधेलाल जी सिंगल विश्वपुरी से 4100 रुपए समर्पित कर रहे हैं। गीता तिवारी जी अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए कानपुर से 1100 रुपए, 1100 रुपए मंजू जी त्यागी आप आर्यन त्यागी के जन्म दिवस पर बंदर सेवा के लिए बिजनौर से 1100 रुपए समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में सुलेखा साहू जी, रेखा साहू जी आप चांगोरा भाटा से 2,000 रुपए, राजकुमार नंदा जी 1100 रुपए, 1100 रुपए, द्वारकू देवी जी आप लक्ष्मण राम जी बिलासपुर से समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए भी धन्यवाद। मनोरमा परमार जी धार से 1100 रुपए और 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए कमलाबाई जी देवी आप चंद बाबू जी राजस्थान से समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए भी धन्यवाद। इसी श्रृंखला में 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए विमला जी खंडेलवाल आप कानपुर से समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सहयोग हमें उषा रानी जी जलंधर पंजाब से समर्पित कर रही हैं। आपके लिए भी धन्यवाद। 21,000 रुपए गुप्तदान देकर के एक माँ को सहारा दे रहे हैं, माँ का आप धर्मपुत्र बन रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए आप ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं गुप्त रूप से। आपके लिए भी धन्यवाद। सुधा वीरेंद्र खड़े जी सागर से 1,001 रुपए, 1100 रुपए, श्रीमान श्रवण कुमार जी समर्पित कर रहे हैं 2,201 रुपए, अमृतलाल शर्मा जी आप रिंकू शर्मा जी समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए भी धन्यवाद। जितेंद्र कुमार जी 1100 रुपए, 21 रुपए, तेजाराम जी सोनी आप मेहर चंद्र जी सोनी जैसलमेर राजस्थान से समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यशोदा पांचाल जी 1,101 रुपए, तमेली बाई जी सोनी 51 रुपए समर्पित कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में भंवर सिंह जी राजस्थान से 1,001 रुपए, कमला देवी जी 1100 रुपए, 3,000 रुपए, फेकन बाई जी आप साहू धर्मतरी छत्तीसगढ़ से समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए भी धन्यवाद। विशाल जी हमें समर्पित कर रहे हैं 2100 रुपए और योगेश जी पठानकोट पंजाब से 1100 रुपए, सरोज श्रीवास्तव जी वाराणसी से 1100 रुपए, 21 रुपए, इंदु गुप्ता जी सुरेश गुप्ता जी लुधियाना पंजाब से समर्पित कर रहे हैं 1100 रुपए। खेलनेर सुरेखा बहन जी समर्पित कर रही हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 21,000 रुपए धनका राधा जी दिनेश भाई जी समर्पित कर रहे हैं किसी एक माँ का सहारा बनने के लिए। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में हमें रोमेश सिंह जी आगरा उत्तर प्रदेश से 1,000 रुपए समर्पित कर रहे हैं। 1100 रुपए कल्पना त्यागी जी सुधीर त्यागी जी समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में रमेश चंद्र जी विशेष सहयोग प्रदान कर रही हैं। सर्वज्ञ सिंह जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए समर्पित कर रहे हैं और श्रीमान नारायण जी मालवीय भगवान जी मालवीय सरदारपुर से आप 1151 रुपए समर्पित कर रहे हैं। अन्य क्षेत्र की पावन सेवा से